वेलकम बैक दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम बहुपद है। और हमने 2.5 प्रश्नावली स्टार्ट भी कर लिया था और हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो अब हम आगे करते हैं, तो बिना देरी के वे स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, 8a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, मतलब ये पहले से ही प्रसारित रूप ऑलरेडी है। तो क्या करना है, हमें इसको गुणनखंडन ज्ञात करना है ना। इसको पहले से पढ़ा है तो उसको मतलब छोटे फॉर्म में लिखना है, अगर सीधे भाषा में कहूँ तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ये क्या कैसे बन रहा है, ये देखिए क्यूब के फॉर्म में बन रहा है। ये देखिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, और ए का, तो 2a हो गया, और b का क्यूब है। तो मतलब इसमें सीधे सीधे से पता चल रहा है, इन दोनों के देख के पता चल रहा है क्या इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। हमें a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, हमें ये वाला फॉर्मूला ये कहता है। तो चलिए पुट देखिए, तो इस वाले में देखते हैं कि ये इससे आएगा तो नहीं। तो देखिए a की क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 की क्यूब होता है, किसका कितना, 2 की। और a का मतलब a को मैंने बताया जब सेम, अगर मैं a गुना a करूं, क्या ये सब चर संख्या है, चर संख्या का क्या बेस सेम है, बेस सेम है, और इसके ऊपर पावर कितनी नहीं है, तो एक है, एक है, एक। और जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 और 2 और 1 3, तो 3 लिख सकता हूँ सेम। तो 2a लिख सकता हूँ, और ये क्यूब हो गया, और प्लस b का क्यूब है, तो मतलब यहाँ पे b ऑलरेडी है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, b डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि b भी तो चर संख्या है। हाँ, प्लस 3a कितना है, 2a माना है मैंने, तो 2a हो जाएगा का स्क्वायर। और b कितना है यहाँ पे, b हो जाएगा, b कितना है यहाँ पे, b का b ही होगा, प्लस 3a कितना है यहाँ पे, 2a है, और b कितना है, b है, तो b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या बन रहा है, ये देखिए। तो क्या सॉल्व करके बन रहा है, देखिए 8a की क्यूब बन गया यहाँ पे, प्लस b का क्यूब बन गया यहाँ पे, प्लस 3 2a स्क्वायर, 2 दूनी 4, और a का a स्क्वायर, और b प्लस 3 दूनी 6, और प्लस b को b से करके तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 8a का क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 चौक 12, और a स्क्वायर और b, तो a स्क्वायर b, और प्लस 6ab का स्क्वायर। तो देखिए ये सेम एज इट इज बन गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, a कितना है हमें 2a, और b कितना माना है हमने, b कितना माना है, b माना है। और क्या मैं क्यूब लिख सकता हूँ, क्या इसको खोलने पे यही प्राप्त हुआ है, हाँ। तो क्या यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। दूसरा क्वेश्चन ने दे रखा है 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए पूरा ये क्या है, एज इट इज सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें क्या है, माइनस माइनस आ गया। तो क्या हमने माइनस वाला ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, a माइनस बी का होल का क्यूब का फॉर्मूला, और यही बनना है। देखिए 8 भी किसका क्यूब होता है, 2, और a, तो 2a की क्यूब बन गया, और ये b का क्यूब बन गया। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रखा है। और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और प्लस 3ab का स्क्वायर कहता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, a की क्यूब कितना है 2, a का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, b, देखिए सेम एज इट इज कैसे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, माइनस 3, a कितना है यहाँ पे 2a माना है, इसका स्क्वायर करना है, b कितना है यहाँ पे b है, और प्लस 3a कितना है यहाँ पे 2a है, प्लस b कितना है b का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 किसका कितना क्यूब होता है, 8a का क्यूब, 8a का क्यूब भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, और माइनस b को क्या करते हैं, b का क्यूब करूँगा तो क्या b का क्यूब भी लिख सकता हूँ, माइनस 3, 2 दूनी कितना होता है 4, 4a भी लिख सकता हूँ मैं, कितना लिख सकता हूँ 4a लिख सकता हूँ, और b भी यहीं पे लिख देते हैं अभी। तो 3 दूनी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा a, और b का b करेंगे तो कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 चौक 12, तो 12a भी लिख सकता हूँ, सॉरी ये 12, 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ही होगा, तो कितना हो गया 12a स्क्वायर भी हो गया, प्लस 6 कम 6 और ए बी, तो कितना हो गया ए बी का स्क्वायर। तो क्या ये सेम एज इट इज बन गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए क्या माना है हमने 2a, और क्या ये माइनस में ही आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस में ही आ रहा है, सेम एज इट इज ऐसे फॉर्म में। तो क्या माइनस का माइनस, और b क्या माने b है, तो b, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, हाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, 2a माइनस b का होल क्यूब ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, स्टैंडर्ड मानक रूप पढ़ा था। मानक रूप क्या कहता है, अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो तो उसको क्या करते हैं हम, ऑलरेडी उसको क्या करते हैं हम, डायरेक्ट किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसके फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो वो किस चीज में था, सिर्फ भाग में था, जो हमने भाग विधि कर रहे थे, बहुपद का भाग विधि कर रहे थे। जब हम px को
GX से भाग दे रहे थे तब हमें ये कर रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा कैसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इसमें फैक्टरी निकालना है। तो उसमें हम वो नहीं करके डायरेक्ट करते। तो देखिए पहली बात क्या है, हम इसमें सर्वसम्मिका करते हैं। तो कौन सा लगेगा, देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। और ए तो 105 ही हो गया। तो क्या ये क्यूब वाला ही फॉर्म बन रहा है। हाँ, और देखिए माइनस 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 है और क्या है प्लस। तो क्या बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा हमने पढ़ा था, ए माइनस बी का होल का क्यूब फॉर्मूला पढ़ा था अभी। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल का फॉर्मूला क्या कहता है हमें, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले पुट कर लेते हैं वैल्यू। देखें तो क्या एक क्यूब, तो 27 किसका क्यूब होता है, अभी बताया मैंने 3 का क्यूब होता है। कैसे, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 हो गया। क्या मैं ए की क्यूब मतलब 3 के क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, 3 के क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूँ 27, हाँ लिख सकता हूँ, 3 के क्यूब लिख दिया है। माइनस 125 किसका होता है, देखिए 125 5 गुने 5 गुने 5, तो 25 25 25 25 125 125, तो क्या 5 के क्यूब को क्या मैं 125 लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो क्या मैं 125 तो 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। और ए भी है, ए को मैंने बताया चर संख्या को करे तो क्या चरी संख्या आता है, तो ए को क्या मैं ये लिख सकता हूँ माइनस 3, ए स्क्वायर कितना है 3 माना है हमने, 3 का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, और प्लस 3, ए कितना है यहाँ पे 3 है और बी कितना है 5, ए का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 तिया कितना हो जाएगा 27, नहीं 3 तिया 3 के क्यूब कितना हो 27, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ए का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 ए का 5 ए लिख सकता हूँ प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ए का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 27 माइनस 125 ए का क्यूब 3 नंबर 27, 27 पंचे कितना होता है, 27 पंचे होता है 135। तो देखिए गुनाई कर लेते हैं, 5 से 35 का 5 ऐसे लगा 3, 5 दूनी 10 10 3 13। देखिए 135 आ गया, तो कितना लिख सकता हूँ 135 ए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे प्लस 25 नंबर कितना होता है 225। ठीक है, 25 नंबर कितना होता है 225 और ए का स्क्वायर तो 225 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आप देखिए ये सेम एज इट इज बनेगा इसी तरीके से। ये देखिए ये और ये तो बने, क्या मैं लिख सकता हूँ। अब क्या मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्म में इसको अरेंजमेंट कर सकता हूँ। देखिए तो ए क्या माना है हमने यहाँ पे, ए क्या माना है 3 माना है और बी क्या माना है 5 और ए का क्यूब। और तो देखिए 3a माइनस 5 ए का क्यूब भी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए हमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है 64 ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। तो देखिए 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है बी का 3 का क्यूब होता है और ये भी देखिए क्यूब। तो क्या मैं ए माइनस बी का होल क्यूब का ही फॉर्मूला है कि माइनस ही है यहाँ पे भी। और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या कहता है हमें, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें यही कहता है। चलिए पुट करते हैं डायरेक्ट हम वैल्यू। देखिए ए की क्यूब कितना है 64, 64 मैंने अभी बताया किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब। तो देखिए 4 गुना 4 गुने 4, 4 चक 16, 16 चक 64। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूँ 4 का लिख सकता हूँ और ए का क्यूब, तो क्या ए का क्यूब लिख सकता हूँ डायरेक्ट माइनस 27 अभी पिछले क्वेश्चन में कराया तो क्या 3 का होता है, तो 3 बी है तो 3 बी का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 और ए स्क्वायर क्या यहाँ पे 4 ए माना तो 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है 3 बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 ए कितना है यहाँ पे 4 ए हो जाएगा और बी कितना है यहाँ पे 3 बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इनको सॉल्व करते हैं हम। 4 क्यू का क्यूब कितना होगा, देखिए यही हो जाएगा 64 ए का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 ये 27 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 27 बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 4 चक कितना होता है 16, 16 हो जाएगा और ए को ए से करेंगे तो कितना ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 3 बी हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 चौक कितना हो जाएगा 12 ए हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब 16 तिया 48 और 48 तिया कितना होता है 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 12 नमा 108 ए बी का स्क्वायर। तो क्या देखिए ये वाला सेम इसी के अनुरूप है। हाँ देखिए ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए क्या लिखें, ए क्या माना है हमने, ए क्या माना है हमने, ए कितना माना है 4, तो क्या मैं 4 लिख सकता हूँ। देखिए ये वाला स्केच नहीं चलना, हम इसे लिख देते हैं। देखिए क्या माना है ए हमने 4, तो 4 ए लिख सकता हूँ और माइनस का बी क्या माना है हमने 3 माना, तो 3 बी और इसका क्यूब। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर यही है। पांचवा क्वेश्चन है 27 पी की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी। देखिए 27 इसका क्यूब होता है
3 का होता है। हम पढ़ ही रहे हैं। 216 किसका क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा 6 का क्यूब होता है। 6 6 36 और 36 कितना होता है, 216 होता है। कम से कम आपको 20 का क्यूब तक याद होना ही चाहिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए माइनस ये भी क्यूब बनना है, ये भी क्यूब, तो क्या, और ये माइनस माइनस, तो क्या हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है ये डायरेक्ट, कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है। और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है हमें, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू। देखिए a की क्यूब क्या है 27, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 3p का क्यूब लिख सकता हूँ माइनस 1 कितने का है, 6। तो देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कितने बार मैं बता चुका हूँ, a/b हो, कोई भी नंबर अलग अलग हो और इसके ऊपर पावर m हो और इसके पावर भी m, मतलब दो संख्या हो और इसकी पावर अलग सेम हो, तो क्या करते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a/b को m भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए 1/6, और हमें पता है एक का चाहे जितना भी पावर हो, एक का एक ही होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ। और 3 a कितना है, यहाँ पे हमने माना है 3p माना है, 3p का स्क्वायर, और b कितना माना है 1/6 माना है। ठीक है, प्लस 3 a क्या माना है हमने 3p माना है, और b कितना माना है 1/6 का स्क्वायर माना है। ठीक है, 1/6 का हमने क्या माना है, स्क्वायर माना है। ठीक है, देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 3p को क्या लिख सकता हूँ, 27p का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक को जितनी बार भी कर, देखिए ये जो सेम पावर है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, तो 3 एक को करेंगे तो एक ही आएगा, 216 का 216 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना 216 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 और p को p से करेंगे तो कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1/6 हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा 9p हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, और 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखिए 27p का क्यूब हो गया माइनस 1 2/16 माइनस, देखिए 3 नंबर कितना होगा 27। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। 3 नंबर 27 और 27 एकम 27 p का स्क्वायर, और 1 एकम 1 और 1 छक्के 6। ठीक है, प्लस 9 एकम 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 9 एकम 9, और p का p, और एक को 36 से करेंगे तो 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू कट रहा है हम इसको काट देंगे। देखिए 3 से कट जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 9 एकम 9, 9 छक 36 आ जाएगा। देखिए अब मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए 27p का क्यूब माइनस 1 2/16 माइनस 9/2 9p का स्क्वायर बटे 2 और प्लस 1/4 और p। ठीक है, अब देखिए ये इसके सेम आ गया, तो हम क्या इसका वो लिख देंगे, अब छोटा वाला रूप लिख देंगे। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं आंसर भी यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए आंसर क्या है, ए क्या माना है हमने, ए क्या माना है, देखिए यहाँ पे 3p माना है, तो क्या मैं 3p लिख सकता हूँ, और माइनस b क्या माना है हमने 1/6, तो क्या मैं 1/6 मान सकता हूँ, और इसका क्या है क्यूब, तो होल क्यूब, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। देखिए अब 9वां क्वेश्चन है, सत्यापित करना है x क्यूब प्लस वाई की क्यूब x प्लस वाई होता है, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। देखिए अभी तक हमने 8 सरसमीका पढ़ी है, और अभी आप क्या ये 9वां सरसमीका, और इसके बाद एक और सत्यापित करेंगे तो 10 सरसमीका हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या इसके आपके एग्जाम में ये इस तरीके इस सरसमीका से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन होगा सिर्फ इस वाले एनसीईआरटी बुक में, इस वाले फॉर्मूला के तहत। देखिए तो आपको ध्यान रखना है, 2 फॉर्मूले होता है, तो देखिए 9वां ये हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस रहेगा जो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, तो 10 फॉर्मूले हो जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, देखिए इसको सत्यापित करना है, तो मतलब हमें इसको ये बताना है ये इसके बराबर है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। देखिए ये क्या है ये क्या है बायां पक्ष, क्या है ये बायां पक्ष। ठीक है, और ये क्या है बायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर, तो क्या लिख सकता हूं मैं, दायां पक्ष की जब बात करूंगा, सिर्फ दायां पक्ष की बात करूं, दायां पक्ष को लेने पे। ठीक है, क्योंकि बायां पक्ष तो हमें यही इसको सॉल्व ही करना है। तो देखिए दायां पक्ष को सॉल्व करने पे क्या x प्लस वाई है, तो क्या मैं x को कॉमन लेके क्या मैं ये लिख सकता हूं, और फिर मैं क्या प्लस का y कॉमन लेके क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना कि जब भी ऐसा ब्रैकेट में, तो पहले इसको या तो हम इसको लेके इसको एक लिख दें, फिर मैं इसको लेके ये लिख दूं, चाहे इसको लेके मैं ये लिख दूं और फिर इसको लिख के मैं ये लिख दूं, ये कर सकते हो आप। तो देखिए क्या हो सकता है, x को करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस x को एक्स वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा,
और प्लस प्लस होगा तो x को y करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y को x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा y x का स्क्वायर, माइनस y को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा x y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y को करूंगा y क्यूब y स्क्वायर से कितना हो जाएगा y का क्यूब हो जाएगा। देखिए जो वैल्यू कट रहा है हम काट देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये रहा और एक्स स्क्वायर सॉरी, देखिए जो अरेंजमेंट होगा पहले कर लेते। देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा। देखिए एक्स स्क्वायर वाई, चाहे इसको इधर लिख दे इसको, क्योंकि 2 को 4 से करे 4 को 2 से, चर संख्या में भी सेम है, इसको इससे करे उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसको इससे काट देंगे हम, ठीक है। क्या हो रहा है, इसको मैं इससे काट सकता हूँ, ठीक है। देखिए बार बार ये, इसको मैं इससे काट सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई का स्क्वायर और ये वाई का, तो ये क्या ये भी कट जाएगा, तो क्या फॉर्मूला ये आ गया एक्स की क्यूब और ये प्लस वाई की क्यूब। देखिए ये और यही लाना चाह, तो हम क्या कह सकते हैं, बायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष के बराबर है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। दूसरा सरसमी का ये एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखिए 9वां वो था 10वां ये है, इसको भी क्या करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर लेते। देखिए तो क्या ये बायां पक्ष क्या करें, देखिए इस हाथ के जो है हमारा इस साइड जो तरफ है ये बायां पक्ष, इस तरफ है जो क्या है दायां पक्ष हो गया। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बायां पक्ष जो दायां पक्ष के बराबर है, लिख सकता हूँ। और सिर्फ मैं दायां पक्ष को लेके चलता हूँ। अब देखिए क्योंकि हमें बायां पक्ष तो सॉल्व ही करना है, तो x को कॉमन लिया और ये लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर लिख दिया, और फिर क्या माइनस वाई लिया इधर से और क्या लिख दिया दोबारा हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से करके तो कितना आ जाएगा एक्स का क्यूब आ जाएगा, एक्स को एक्स वाई से करके तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा, और प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से करके तो कितना आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, जब भी माइनस होता है तो आपको ध्यान से करना होता है ब्रैकेट जब खोलते हैं, क्योंकि निशान हमेशा चेंज होता है जब अगर क्या हो ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला कोई संख्या हो, तो आपको ध्यान रखना हमेशा। देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स को वाई को एक्स स्क्वायर से करके कितना आएगा वाई का एक्स का स्क्वायर ही आएगा, और देखिए माइनस का और प्लस का, देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। और y को एक्स वाई से करके तो कितना हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और y माइनस का ये है प्लस का ये है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, और y को y स्क्वायर से करके तो कितना हो जाएगा y के क्यूब। तो देखिए जो कट रहा है काट देंगे, एक्स स्क्वायर y ये रहा और एक्स स्क्वायर y है, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, और एक्स वाई स्क्वायर ये रहा और एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो क्या देखिए सॉल्व हो गया एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष। कि 10वां क्वेश्चन है ये 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब है, इसका गुणनखंडन ज्ञात करना है। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो हमने 9वां 10वां सरसमीका पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो हमने पिछले सरसमीका में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन में देखिए क्या पढ़ा था, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब पढ़ा था। इसको क्या इसको फिर कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये पढ़ा था। और एक और सूत्र पढ़ा था एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, क्या होता है वो एक्स माइनस वाई और ये एक्स का स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर हमने पढ़ा है। तो देखिए ये प्लस का निशान है और ये प्लस का, तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगा, क्योंकि हमें पता है 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, 125 किसका होता है y का क्यूब होता है, 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, यूँ लिख सकता हूँ। देखिए 27 किसी होता है x का, तो क्या मैं 3y की क्यूब प्लस 5 z की क्यूब लिख सकता हूँ, और फिर मैं क्या डायरेक्ट इसको मैं इस वाले फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है यहाँ पे ऑलरेडी, एक्स कितना है ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है एक्स 3y लिया है हमने, ठीक है, प्लस y कितना लिया है हमने यहाँ पे 5z लिया है यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे 3y का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस x कितना है 3y है, और z कितना है यहाँ पे 5z है, ठीक है, प्लस y कितना है यहाँ पे 5z का स्क्वायर है, ठीक है, और 3y कितना हो गया, तो 3y प्लस 5z हो गया। और देखिए ठीक है, तो 3y किसका होता है 9 हो गया, और y का स्क्वायर हो गया 9y का स्क्वायर हो गया है। और यहाँ पे देखिए 3 पचे कितना हो गया, ये 3 पचे कितना हो गया, 3 पचे 15
वाई जेड हो गया है, और प्लस कितना हो गया ये 5 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर हो गया, 25 का और जेड का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए किसके 4 का क्यूब, ये देखिए माइनस का तो ये वाला क्यूब बन रहा है, ठीक है। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, याद रखना है आपको। तो एक्स क्यूब तो ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, 4 क्या लिख दूंगा 4 एम का क्यूब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस 343 क्या होता है 7 का क्यूब, मैंने भी जस्ट बताया 307 एन का क्यूब मैं लिख सकता हूँ। अब डायरेक्ट हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए एक्स क्या है यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कितना 4 एम है, और माइनस वाई कितना है यहाँ पे 7 एन है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर क्या माना है 4 एम माना है, तो 4 एम का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस एक्स कितना है 4 एम है, और वाई कितना है 7 एन है, ठीक है। प्लस वाई कितना है यहाँ पे, वाई कितना है 7 एन का स्क्वायर है, 7 एन का स्क्वायर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ना इसमें जो यहाँ पे है प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पिछले में इसको सत्यापित भी किया था, ठीक है। देखिए क्या इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 एम माइनस 7 एन लिख सकता हूँ, 4 एन माइनस 7 लिख सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट से लिख देता हूँ, देखिए क्योंकि विजिबल नहीं है। तो क्या मैं इसको 4 एम माइनस 7 एन लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एम का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 7 चौक कितना 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है, तो एम एन हो गया, और प्लस सत्तू सत्तू कितना हो गया 49 और एन का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। देखिए 11वां क्वेश्चन दे रखा है, कंटेंट याद कीजिए 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। देखिए ये क्या है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 8वां सरसमी का, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें एक्स की क्यूब प्लस सॉरी एक्स क्यूब नहीं, ये हमने क्या पढ़ा था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab पढ़ा था। और ये क्या कहता था हमें, ये क्या कहता था एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस सॉरी क्या कहता था इस ए प्लस बी प्लस सी, और क्या कहता था फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। इस अब देखिए तो क्या ये देखिए अब इसके फॉर्म में बन रहा है, देखिए 27 ए की क्यूब क्या बन रहा है 3 का क्यूब होता है कितना 27 होता है एक्स, तो 3 हो गया, बी का क्यूब भी है ये, और ये सी का क्यूब है, और ये 3। देखिए अगर मैं ए को क्या माना 3 मार दो 3 3 9 और एक्स वाई जेड, तो देखिए ये सेम बन रहा है, इसकी फॉर्म में बना, तो क्या हमें डायरेक्ट यही लिखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए आपको वो हो रहा है कि मैं इसको आंसर से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ब्लैक मार्क है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए। तो देखिए हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो देखिए ए बी सी, ए क्या माना है हमने यहाँ पे, ए क्या माना है हमने, देखिए अगर मैं इसको फॉर्म में पहले लिख दूँ तो देखिए क्या लिख सकता हूँ उसको 3 ए का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस नहीं 3 एक्स का क्यूब, सॉरी 3 एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाई का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस जेड का क्यूब लिख सकता हूँ, और माइनस 3 ए कितना है 3 एक्स और वाई और ये जेड में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसी के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। ठीक है अब बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ए क्या माना है हमने, ए क्या माना है 3x माना है, 3x माना है। बी क्या माना है हमने, बी क्या माना है यहाँ पे, बी क्या माना है हमने, देखिए बी क्या माना है y माना है, y माना है, और जेड सी क्या माना है हमने जेड माना है, ठीक है। और ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, बी क्या है y का स्क्वायर, सी क्या है जेड का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ए क्या माना है हमने, ए क्या माना है 3x, बी क्या माना है हमने y, फिर बी क्या माना है हमने y, जेड क्या सी क्या माना है जेड, और फिर क्या माना है हमने सी क्या माना है जेड, और ए क्या माना है हमने 3x। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको भी सॉल्व कर दूं देखिए डायरेक्ट यही फॉर्म बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 3 9 9x वाई जेड। देखिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने समझाया है, क्योंकि इससे आसान से, क्योंकि देखिए हमने एक्स वाई जेड मान लिया, ABCD मान लिया, तो इसको मैं डायरेक्ट पुट वैल्यू कर दिया, हमें आ गया।
तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तीन तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही, देखिए। तो अब क्या z का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस 3x को 3 को x से करो 3xy लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो माइनस को क्या करूँगा, माइनस का yz कर दूंगा यहाँ पे, माइनस 3zx कर दूंगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम इस पर्सनालिटी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।